तो सबको सादर जय जिनेंद्र जी चाहिए। एनवायरनमेंट के ऊपर उन्होंने कहा, खान के ऊपर कहा कि भाई कोई खाने की वेस्टेज ना करें। तो जो आज के दिन भी अगर मैं समझता हूँ कि भाई जो हमारा, अगर आज मैं इसको हरदम कोरिलेट करता हूँ रशिया यूक्रेन के वॉर से, कि जो मानवता का सुबह से शाम तक हनन हो रहा है, तो ऐसे कोई अगर संत आज भी अगर हमारे बीच में विराजमान हो तो वो पुतिन जैसे आदमी को कुछ ठीक कर सकें कि भाई तू इतना ज़्यादा नरसंहार क्यों कर रहा है। अगर आप चाइना में भी देखें तो उग्र कोई ह्यूमन राइट वायलेशन के लिए डेली अगर आप न्यूज़ में देखते हैं, तो ऐसे संत जो जिन्होंने रोहतक में जन्म लिया और जिनके साथ पूरा देश में जैन समाज जुड़ा हुआ है, और आज उनकी जन्म शताब्दी को रोहतक में मनाने के लिए अपना गर्व महसूस करते हैं। और पूरे जितने भी हमारे जैन समाज है उसको मिलके, और वो सब लोग मिलके इसको ओल्ड ITI ग्राउंड में 25 सितंबर को एक भव्य रूप में इसको मना रहे हैं। श्रीमान राजेश जैन, वो इसके अध्यक्ष हैं। इसके मंत्री विनोद जैन जी, ये मोरकी वाले, ये उसके मंत्री हैं। इसके अलावा हमारे मेयर श्री मनमोहन गोयल जी, वो इसके सदस्य हैं। वैश्य शिक्षण संस्थान के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं श्री नवीन जैन जी, वो भी उसके सदस्य हैं। जैन सभा के अध्यक्ष श्री दीपक जैन जी, वो भी इसके अध्यक्ष हैं। हिंदू कॉलेज के जो शिक्षण संस्थान है उसके पूर्व अध्यक्ष, जो वर्तमान में टाउन प्लानिंग ट्रिब्यूनल के जुडिशियल मेंबर हैं, श्री राजेश सहगल एडवोकेट, वो भी इसके सदस्य हैं। श्री सुभाष तायल, जो हमारी ITI की रामलीला होती है उसके अध्यक्ष हैं, तो वो भी इसके सदस्य रहेंगे। इस तरह से रोहतक के श्री किशन जैन जी, जो हमारे तेरापंथी समाज के बहुत प्रमुख नेता हैं, यानी केवल जैन बिरादरी नहीं, केवल जैन समाज के तीनों चारों पंथ उपपंथ नहीं, तो संपूर्ण हरियाणा का समाज मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। मैं श्री राजेश जी से निवेदन करूंगा कि वो कुछ कहना। दिन भी समुद्र के किनारे बनाऊंगा। मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा ये पानी का समुद्र है, उस दिन जनता का समुद्र होगा। तो इस तरह का कार्यक्रम ये है। और बहुत बड़े भविष्य दृष्टा, अभी पंजाब के एक प्रसिद्ध नेता से मेरी चर्चा हो रही थी। वो बेअंत सिंह जी के साथ रहा करते थे वो नेता। उन्होंने कहा कि मैं बेअंत सिंह जी के साथ, जो उस समय CM थे, उनके नाम का परिचय किसी को कराने की जरूरत नहीं है, वो गुरुदेव के पास दर्शन करने के लिए लुधियाना में गए। गुरुदेव ने उनको कहा कि आपको अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना है, Z+ सिक्योरिटी। उनके कहने के 3 दिन के बाद वो जितनी सावधानी रखनी चाहिए थी शायद नहीं रख पाए, और वो हमारे बीच में नहीं। पुराने लोगों को स्मरण होगा, रोहतक में 1960 में एक बहुत भयंकर बाढ़ आई। उस बाढ़ में जो गवर्नमेंट कॉलेज था, आज जहां पर भाजपा कार्यालय है हुड्डा कॉम्प्लेक्स, यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज हुआ करता है, उसकी लेबोरेटरी थी। जब बाढ़ का पानी भयंकर आ गया, रेलवे रोड पर एक एक मंजिल पानी भर गया, तो उन्होंने तुरंत एक व्यक्ति को बुलाया जो उस कॉलेज के एम्प्लॉय थे, बाबूलाल जी, और उनसे कहा तुम्हारी लैब में पोटेशियम साइनाइड रखा हुआ है, तुरंत उसे वहां से निकालो। वो नाव लेकर गए और लैब में से उसको निकाला। कल्पना कीजिए वो पोटेशियम साइनाइड पानी के संपर्क में आ जाता तो वो विनाश लीला कैसी हो सकती थी। ऐसी बहुत सारी चीजें ऐसे संत के साथ जुड़ी हैं। इसलिए रोहतक का कार्यक्रम एक विशिष्ट कार्यक्रम उनकी जन्मस्थली के कारण होने वाला है। एक विशेष प्रकार का संदेश देश की राजनीति को, देश के समाज जीवन को, और आज की परिस्थिति में जब परिवार व्यवस्था टूट रही है, संस्कार खत्म हो रहे हैं, तब उनके संदेशों को दोबारा से प्रसारित करना ये बहुत आवश्यक है। रोहतक के ITI मैदान के अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम की जैसे ही जानकारी मिली कुछ राजनेताओं को, कुछ बड़े लोगों को, उन्होंने सहर्ष रूप से ये स्वीकार किया कि हम इस कार्यक्रम में आएंगे। सबसे पहले उड़ीसा के राज्यपाल महामहिम गणेशी लाल जी, हरियाणा की धरती के, जब सिरसा में पधारे थे गुरुजी, तब वो समय लेक्चरर हुआ करते थे,
और उनके चरणों में जाया करते थे, उन्होंने कहा मैं जरूर आऊँगा इस कार्यक्रम में। तो वो आ रहे हैं 25 सितंबर ITI के मैदान में, पुरानी ITI के मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी जब वो संघ के प्रचारक थे, जिला प्रचारक थे रोहतक के अंदर ही, तब उस समय वो रेलवे रोड के स्थानक में कई बार उनके दर्शन के लिए गए। एक बार सूचना मिलते ही उन्होंने तुरंत स्वीकार किया, हाँ मैं गुरुजी के संदेशों के प्रसार में अगर सहयोगी बन सकूं मैं जरूर आऊंगा। संतों का सीधा संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी रहता है और उनका भी था। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह मधुकर अपने दत्तात्रेय होसबोले जी, इधर दत्तात्रेय होसबोले जी, वो भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं और तीनों की इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थिति रहेगी। केवल उपस्थिति नहीं, उनके बारे में अपनी भी कुछ बातें वो लोग कहेंगे। मैं समझता हूं कि ऐसा कार्यक्रम जिसके अंदर राजनेता भी उपस्थित हों, राज्यपाल भी उपस्थित हों और संघ के इतने वरिष्ठ अधिकारी, हम सबको मालूम है कि एग्जीक्यूटिव हेड जनरल सेक्रेटरी संघ का सरकार्यवाह होता है, तो इसलिए वो तीनों मंच पर पधार रहे हों और जैन संत भी हों, ऐसा बिरला संगम हमको देखने को मिलेगा। एक और बड़ी विशेष बात हुई, उड़ीसा के एक बहुत बड़े कलाकार पद्मश्री सुदर्शन पटनायक, उनका नाम हमने सुना होगा, जिनको सैंड आर्टिस्ट के रूप में दुनिया जानती है। उन्होंने कहा मैं वहां पर आकर रेत से सुदर्शन जी महाराज की एक मूर्ति बनाना चाहता हूं। एक बड़ी बात थी हमारे लिए, उनका उड़ीसा से चलकर आना, वो उड़ीसा से बाहर नहीं जाते हैं, तो हमने तुरंत उनके इस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया और कहा आप आएं और रोहतक क्या संपूर्ण देश के लोग जो यहाँ पर आएंगे वो आपकी कला से परिचित हों और आपका अनोखा ढंग होगा गुरुजी को श्रद्धांजलि देने का। तो इस तरह का ये कार्यक्रम रहेगा। तो इसके लिए पूरा प्रयास करते थे और बड़ी कठोर भाषा में भी प्रयोग करते थे। अगर किसी घर में बेटी का सम्मान नहीं है तो ये मानकर चलो जैसे दिवाली के दिन उसने अपना दीपक बुझा दिया है। इतना अपशुकन होगा यदि आप कन्या का सम्मान नहीं करेंगे। कितने घरों को टूटने से बचाया। पति पत्नी तलाक लेना तय कर चुके थे, लेकिन गुरुजी महाराज के 2 शब्द सुनकर वो तलाक छोड़ देते थे, आपस में प्यार से जिंदगी काटी। आज के समय में ये सारे संदेश लोगों तक दोबारा फैलने चाहिए। ऐसे संत के द्वारा जो पूर्ण रूप से निर्लिप्त थे, लोगों को संदेश देते थे लेकिन अपने साथ जोड़े नहीं रखते थे। उनका जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो गया है। पूरे देश के भक्तों ने तय किया है कि हम बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन उनके संदेशों के प्रसार के लिए करेंगे, उनके प्रचार के लिए नहीं। और इसलिए जब ये विचार किया, उनका चित्र ढूंढा गया। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, किसी व्यक्ति के पास उनके लाखों भक्तों में से उनका कोई चित्र नहीं मिला। एक चित्रकार ने अपने हाथ से बनाया, जो आपके सामने बैनर के ऊपर है, ये हाथ से बना हुआ है। लाखों लोग उनके शिष्य हैं, उसके बावजूद उनका चित्र किसी के पास नहीं है। संपूर्ण देश हमेशा से संतों के मार्गदर्शन में काम करता रहा है और जो सत्ता संतों के संकेतों पर चलती है वही सत्ता कल्याणकारी होती है, ये आज तक का इतिहास बताता है। लेकिन कुछ संत ऐसे हैं जो इन सब में अपना एक अलग स्थान रखते हैं। वो कभी अपनी प्रसिद्धि नहीं चाहते, कभी टेलीविजन में नहीं आते, कभी इंटरव्यू नहीं देते, यहां तक कि कभी अपनी फोटो भी नहीं खिंचवाते। छपवाने की तो बात छोड़ो, यदि उनके सामने कोई कैमरा भी आ जाए तो अपने चेहरे पर कपड़ा कर लिया करते। सनातन परंपरा में एक ऐसे संत थे राम सुखदास जी महाराज। आप में से बहुत लोगों ने उनके प्रवचन सुने होंगे। मैं बहुत निकट रहा हूं, लेकिन कोई कैमरा जैसे ही उनके चेहरे पर आता था वो तुरंत अपना कपड़ा ऐसा कर लिया करते।
इसी का परिणाम उनके जाने के इतने वर्ष के बाद भी उनके संदेश जीवित हैं, चित्र जीवित नहीं। उन्होंने भी इच्छा व्यक्त की थी मेरे मरने के बाद मेरा कोई स्मारक न बने। इसी परंपरा के एक प्रमुख संत हुए पूज्य सुदर्शन लाल जी महाराज। सौभाग्य से रोहतक उनकी जन्मस्थली, बावरा मोहल्ला में उन्होंने जन्म लिया। प्रारंभिक पढ़ाई रोहतक के अंदर की, बाद में दिल्ली में जाकर उन्होंने पढ़ाई की। पैदल भ्रमण करते थे, कभी किसी भी मौसम का हो, नंगे पैर चलना, भीषण गर्मी हो या कैसी कड़कड़ाती ठंड हो, उन सब के अंदर नंगे पैर चलना और पैदल जाना। पैदल चलते हुए भी उन्होंने अपने जीवन में 25,000 किलोमीटर से अधिक यात्राएं की। माइक का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी सभाओं में मैंने स्वयं 20-25 हजार लोगों को उपस्थित रहते हुए देखा है, इस इच्छा के साथ कि उनका एक शब्द भी हमारे कान में पड़ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। जैन संत थे, लेकिन जैनों तक सीमित नहीं। जितने शिष्य उनके जैन थे, उससे ज्यादा शिष्य उनके बाकी लोग भी थे, जो हमेशा कहते थे ये हमारे गुरुदेव हैं और उनके आदेश का पालन करते। पूज्य सुदर्शन जी का जीवन का लक्ष्य थे आत्म कल्याण और जन कल्याण। बीमारियां की चर्चा नहीं करते थे, उनके दर्शन से बीमारियां ठीक हो गई ऐसा लोग मानते थे। लेकिन हजारों लोगों को उन्होंने कुव्यसनों से मुक्त कराया। रोहतक का ही एक परिवार, उसके परिवार के लड़का दर्शन करने के लिए पहुंच गया, पिताजी के बारे में पूछा, उसने कहा दुनिया का कोई भी ऐसा ऐब नहीं है जो मेरे पिताजी में ना। वो मिलने के लिए चले गए गुरुजी महाराज उनके घर में, और आज उस व्यक्ति का जीवन किसी भी जैन व्यक्ति से ज्यादा सात्विक है। ऐसे हजारों लोगों के जीवन में शराब या अन्य प्रकार के दुर्व्यसन, उन सबसे उन्होंने मुक्ति दिलवाई। कुरीतियां, दहेज प्रथा, ये बंद होनी चाहिए, इसके लिए वो संकल्प दिलाते थे, और लाखों लोग उनके आदेशों पर चलकर दहेज की इस बीमारी से मुक्त रहते थे। हमारी जनता कॉलोनी में एक स्थानक है, बड़ा अच्छा बड़ा स्मारक है, स्थानक है। उसके संरक्षक श्रीमान संजय जी यहाँ पर हैं, और रेलवे रोड के आप मंत्री भी हैं, और जो हमारा बावरा मोहल्ले का जैन स्थानक है उसके मंत्री श्री अजीत जी, और दिल्ली से हमारे एक बड़े खास मेहमान आज आए हैं, उनका परिचय मैं खास तौर पर करा रहा हूँ। श्री राजेश जैन जी आपके पीछे ही खड़े हैं। ये बहुत भक्त हैं, लेकिन साथ साथ ये प्राइम मिनिस्टर के मीडिया हाउस के अंदर भी काम करते हैं।